देवियों और सज्जनों, बोरुटो 2 ब्लू वाटर चैप्टर 7 आ चुका है और इसके अंदर काफी मैसिव रिवील्स हुए हैं। शिकामारू को कुछ ऐसा पता लगा है जो सुन के वो खुद ये बात बोलता है, किल कावाकी। इनफैक्ट कुछ ऐसा भी पता लगा जो सुनकर तुम समझोगे कि बोरुटो की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। और 75% ऑफ द चैप्टर वाज बोरुटो एंड मित्सुकी अलोन, लाइक अलोन नहीं बट उनकी कॉन्वर्सेशन, उनकी बैटल, वो सब। चैप्टर शुरू करता है बट उससे पहले ये स्पॉयलर्स हैं। ऑफिशियल ट्रांसलेशन छोड़ो, अभी रफ ट्रांसलेशन भी नहीं आई है, बस सिर्फ मुझे ऑनलाइन कुछ चीजें मिल गई और कुछ चीजें मैं खुद से समझ गया, तो मैं वही बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर। हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले मैं बात बोल दूं कि मैं स्पॉयलर्स के पेज बहुत कम दिखाऊंगा। चैप्टर टाइटल तो नहीं पता बट हमें कवर पे मित्सुकी बना दिखता है और चैप्टर के शुरू के 2 पेजेस के अंदर उसका एक फ्लैशबैक है। इसके अंदर मित्सुकी वही सन और मून वाली बात कर रहा होता है। वो ये बोल रहा है कि मैं मोनू में अंधेरे में रहता हूँ, मैं खुद से अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ, यू आर माई सन, आई नीड यू टू शाइन। और वो ये सब कावाकी को बोल रहा है बट एक्चुअल में उसका सन हमारा बोरुटो है। और तुम्हें समझ नहीं आया मून सन शाइन क्या हो रहा है यहाँ सब? देखो मित्सुकी बेसिकली खुद को मून रेफर करता है और बोरुटो को अपना सन, जो इस टाइम वो कावाकी को बोल रहा है। एंड एज यू नो मून खुद से शाइन नहीं करता, उस पे सन की रेस पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तब वो शाइन करता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि तेरे बिना मैं शाइन नहीं कर सकता। और मित्सुकी को मेमोरी याद क्यों आ रही है? बिकॉज जो वाइब्स उसको बोरुटो से आती थी वो उसको कावाकी से नहीं आती है। अगर तुम्हें याद हो तो हमने चैप्टर 6 के एंड में देखा था कि मित्सुकी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है बोरुटो पे और फिर ना क्लैश होने वाला है। सो अब जाके वो बैटल फाइनली स्टार्ट होती है और हम मित्सुकी इस टाइम सेज मोड में है। मित्सुकी बोरुटो तक अप्रोच करता है, बोरुटो शूरिकेन्स फेंकता है कुछ, मित्सुकी आराम से अपने स्नेक से उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है बट हमें ना अलग से शूरिकेन दिखाया जाता है वो। और ये पार्ट में देखते समझ गया कि वो नॉर्मल शूरिकेन नहीं है, वो बोरुटो की फ्लाइंग राइजिंग वाली टेक्निक से कनेक्टेड है। इसके बाद मित्सुकी बड़े बड़े स्नेक से अटैक करता है बोरुटो आराम से डॉज कर लेता है उनको, बट एकदम से स्नेक्स काफी क्लोज आते हैं बोरुटो के, तब बोरुटो फ्लाइंग राइजिंग को यूज करता है और सीधा शूरिकेन पे पहुंच जाता है। मित्सुकी तभी नोटिस करता है कि बोरुटो उसके पीछे, वो पीछे मुड़ता है, बोरुटो बोलता है अरे मेरे को लग रहा था मेरा पीछा कावाकी कर रहा है, वो कहां पे है? तो मित्सुकी बोलता है तेरे को अभी इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मैं भी यहाँ पे हूँ। पर दूसरे शिकामारू बोरुटो कावाकी सिचुएशन बता देता है कि मित्सुकी के एक सांप ने कावाकी को काट लिया और वो सो गया, ये लड़ेंगे ओत्सुकी से जो सांप काटने बेहोश हो रहे हैं। शिकामारू होकर यही बोलता है कि अगर कावाकी भी आता तेरे को पकड़ने तेरे को पहले पता लग जाता, इसलिए मित्सुकी ने ऐसा करा और अभी वो जो भी कर रहा है वो खुद जिम्मेदार है। मतलब बोरुटो का पीछा करना, यहाँ तक आना, उससे फाइट करना, ऐसा कोई भी ऑर्डर शिकामारू ने उसको नहीं दिया था। और अगर तुम भूल चुके तो इनो की जो माइंड वाली टेक्निक है उसके थ्रू शिकामारू बोरुटो से बात कर पा रहा है। अब बोरुटो की पावर्स को देखे मित्सुकी कुछ बात बोलता है, वो बोलता है मैं समझ रहा हूँ कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है, कोड को अकेले हराने बहुत बड़ी बात है, तो मेरे हिसाब से तू काफी पावरफुल हो चुका है। आगे वो यही बोलता है इन माई ओपिनियन करंट कावाकी इज नो मैच फॉर यू। वेल कोई तो हमारे यंग लॉर्ड की पावर को एक्नॉलेज कर रहा है। आगे वो ये बोलता है पर मैं तेरे कावाकी को नहीं मानने दूंगा चाहे मैं खुद क्यों ना मर जाऊं। इस बात पे बोरुटो रिप्लाई करता है मित्सुकी बस कर यार, अगर तुम मेरे से लड़ नहीं सकता, तुम मेरे लेवल पे नहीं पहुंच सकता तो मुझे बैटल करने का कोई फायदा नहीं है तेरा। पर मित्सुकी बोलता है मैं कावाकी को पीछे छोड़ के आया हूं ताकि उसकी लाइफ खतरे में ना आए, बट उसको पीछे छोड़ने का एक और रीजन है और वो रीजन है टू नॉट होल्ड बैक। मतलब मित्सुकी ने डिक्लेयर करता है कि वो ऑल आउट जाने वाला है अब बोरुटो के अगेंस्ट। अब इससे पहले बोरुटो कुछ करे, मित्सुकी अपने सेज मोड के बहुत सारे क्लोन्स बना के बोरुटो पे अटैक कर देता है। बोरुटो आराम से उन क्लोन्स अटैक को डॉज कर लेता है बट उनसे थोड़ा डिस्ट्रक्शन वगैरह भी होता है। तो बोरुटो बोलता है इतने सारे क्लोन्स होना कोई बुरी बात तो नहीं है बट एनवायरनमेंट के लिए बेकार बात है वो, यू नो। अगले पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी डिस्कशन कर रहे हैं मित्सुकी क्लोन्स, बट वो जमीन या पेड़ वगैरह तोड़ रहे हैं बिकॉज बोरुटो को तो टच भी नहीं कर पा रहे। भाई बोरुटो फ्लैश कर रहे हैं इन लोगों पे। और दूसरा कावाकी भाई गुनकार रहा कि कुछ साल पहले तू चला गया बिना कुछ बोले, तेरी गलती है, ये वो, वही ओमनीपोटेंट के टाइम। पर बोरुटो बोलता है भाई देख मेरे पास ना बहुत चीजें करने को और उनमें से बहुत सारी चीजें तेरे को समझ आने भी नहीं वाली, देयर इज नो टाइम टू प्ले। और फिर बोरुटो जाता है डिफेंसिव मोड से अटैक मोड में। पहले तो मित्सुकी के बड़े बड़े स्नेक्स को डॉज करता है, फिर अपने स्वॉर्ड पे लाइटनिंग रिलीज चढ़ाता है और उसके सारे क्लोन्स को काट देता है। बोरुटो इज प्लेइंग दिस गेम ऑन अ इजी मोड। क्लोन्स का गेम ओवर, अब बारी है रियल मित्सुकी की। बोरुटो मित्सुकी के ऊपर लाइटनिंग रिलीज यूज करता है जिससे वहां पे एक ब्लास्ट होता है, धुआं वगैरह उड़ता है और अगले ही सेकंड बोरुटो की तलवार मित्सुकी के गर्दन पे होती है। ब्रो जस्ट वॉन विदाउट एनी एफर्ट्स। और मित्सुकी सेज मोड से नॉर्मल मोड पे आ जाता है, उसको उसकी औकात पता लग गई। बट मित्सुकी बोलता है जस्ट डू इट, मार दे मुझे। पर बोरुटो बोलता है मुझे पता है तू उधर मुझे मारना था पर तेरे को पता था कि तू मारा जाएगा, बट एक्चुअली में तू बहुत लापरवाह है। और मित्सुकी बोलता है मैं लापरवाह हूँ। बोरुटो बोलता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तू जिन चीजों में बिलीव करता है, तू जो मैं बिलीव अब कर नहीं पा रहा शायद। एंड मित्सुकी इज कंफ्यूज्ड, अरे कहना क्या चाहते हो? बट बोरुटो इज स्मार्ट, वो सीधा कैच कर लेता है वो सन वाली बात। मुझे ये बोलता है कावाकी तू अपना सन मानता है ना, बट तेरे को उससे अपने सन वाली फील आती नहीं है ना। अब देखो जो चीजें बोरुटो बोल रहा है सिर्फ वो चीजें शिकामारू सुन सकता है, मित्सुकी की बात नहीं। तो शिकामारू इनो को बोलता है कि जरा कॉल पे मित्सुकी को भी ऐड करिए, मुझे उसकी बात भी सुननी है। एंड इनो इज लाइक अबे गधे पकड़े जाएंगे हम। आगे मित्सुकी बोलता है बोरुटो तेरे को पता ही क्या है, कुछ सालों पहले विलेज को धोखा देके तू चला गया, तो ऐसे एक्ट मत करके तेरे को सब कुछ पता है। बोरुटो बोलता है मैं समझता हूँ, एटलीस्ट मुझे इतना पता है कि तेरा सन कहाँ पे है। तो मित्सुकी उससे पूछता है कौन, और बोरुटो बोलता है आई एम योर सन, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। अब ये बात सुनता है एकदम से मित्सुकी का एक स्नेक बोरुटो को लपेट लेता है, वो बोरुटो काटने वाला है। बोरुटो इज लाइक आई डोंट गिव अ शिट।
उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ही इज सो कोल्ड राइट नाउ। मिस्की बोरुटो से पूछता है कि तू मेरा सन कब से बन गया और हमारी बातें ये सन मून पे कैसे आ गई। तो बोरुटो बोलता है अच्छा एक काम कर, इस सांप को ऑर्डर दे कि मेरे को काट ले और मेरे को मार डाल यहीं पे। तो मिस्की बोलता है नहीं तू एस्केप कर, तेरे बहुत रास्ते होंगे एस्केप करने के सांप से। तो बोरुटो बोलता है मुझे पता तू रियलाइज कर चुका है कि कवाकी तेरा सन नहीं है, ही इज डिफरेंट। आई डोंट नो आगे बोरुटो ने एग्जैक्टली क्या बोला है। आई गेस उसने कुछ ऐसी लाइंस बोली है जो मिस्की को हिट हो चुकी हैं, बिकॉज़ ही इज लाइक हाउ डिड दिस गाय नो अबाउट दिस। आगे बोरुटो बोलता है मिस्की खुद को कंफ्यूज मत कर, खुद सोच तेरा सन कौन है, तेरे अलावा ये चीज कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सो मिस्की थोड़ा सोचता है और फिर वो अपने सांप को वापस ले लेता है जिसने बोरुटो को लपेटा हुआ था, और फिर वो बोरुटो से पूछता है तू कौन है एग्जैक्टली, हु आर यू। बोरुटो बोलता है मैं कौन, चिंता मत कर, बट मैं तेरे कवाकी को नहीं मानने वाला, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर स्टिल हमारे बीच जो दिक्कतें हैं मुझे सेटल करनी है एज ब्रदर्स। इस बंदे की जिंदगी के एल लग चुके हैं, स्टिल ये बंदा उसको भाई बुला रहा है। तो आके मिस्की बोरुटो से पूछता है व्हाई डिड यू किल लॉर्ड सेवंथ, और बोरुटो सच बोल देता है, वो बोल देता है लॉर्ड सेवंथ इज अलाइव और वो सेफ भी है। और ये बात मिस्की, इनो और शिकामारू तीनों सुनते हैं और तीनों शॉक में ही। व्हाट, बोरुटो आके यही बोलता है कि मम्मी भी ठीक है, मतलब हिनाता भी ठीक है, बट अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। आगे बोरुटो मिस्की को बोलता है कि मुझे लगता था कि तू खुद से शाइन कर सकता है, बट अगर तेरे को कभी भी सन की जरूरत हो तो तू मेरे घर जरूर आ सकता है। और ये सुनकर तो मिस्की इज जस्ट ब्लैंक, ही इज लाइक मैं अब क्या बोलूं। अब इन्होंने बात सुनी कि नारुतो जिंदा है, वो भी काफी कंफ्यूज है कि नारुतो जिंदा है, हिनाता भी जिंदा है, ये सब क्या हो रहा है। आगे हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे कवाकी भाई उठ चुके हैं, बट हाँ ही नोस कि उसको मिस्की ने बेहोश किया था। वो बोलता है कि साला हरामजादा कहां पे है वो, और उसके साथ आइडा और डायमंड भी होते हैं। अब देखो हमें आइडा दिखाई गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी बातें हो रही थी बोरुटो और मिस्की की वो ये भी सुन रही थी, और मे भी ये वो सब बातें कवाकी को भी बता दे। बट जो भी आगे हम चलते हैं शिकामारू और बोरुटो की बातों पे, और शिकामारू को बोलते हैं ना वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन अलाइव इन नारुतो यूनिवर्स, सही बोलते हैं, बिकॉज ही जस्ट डिकोडेड एवरीथिंग राइट नाउ। वो आगे ये बोलता है बोरुटो मतलब कवाकी की ये विश थी कि तुम दोनों के प्लेसेस स्विच हो जाएं, और आइडा की ओमनीपोटेंट की वजह से हो पाया। ब्रो इज स्मार्ट। बट आगे जो बोरुटो बोलता है वो मोस्ट शॉकिंग पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। बोरुटो बोलता है आपने सही बोला, इस इवेंट के बारे में आपको और बताऊंगा बाद में, बट हाँ ओमनीपोटेंस की डिटेल आपको बताने का कोई फायदा है भी नहीं, बिकॉज आप उसको इवेंचुअली भूल जाओगे। व्हाट द शिकामारू बोलता है चीज। बोरुटो बोलता है एक्चुअली में ओमनीपोटेंस के बारे में आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, सारादा और सुमिरा आपको बहुत बार बता चुकी है इनके बारे में ऑलरेडी, बट जो ओमनीपोटेंस का कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में टिकता ही नहीं है, कुछ टाइम बाद वो दिमाग से खुद ही मिट जाता है। ये है ट्रू नेचर ऑफ ओमनीपोटेंस एंड दिस इज स्कैरी। देखो सिंपल बात, शिकामारू ने अभी जो डिकोड करा है कवाकी झूठ के बारे में, ओमनीपोटेंस के बारे में, बोरुटो के बारे में, कुछ टाइम के अंदर वो खुद ही वो चीजों को भूल जाएगा, क्योंकि ओमनीपोटेंस की वजह से मेमोरी बनी है वो उसके माइंड में बार बार आती रहेगी। मतलब देखो इस पॉइंट में शिकामारू समझ रहा है कि असली में हुआ क्या था, बट ओमनीपोटेंस इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि शिकामारू इस चीज को, रियलिटी को फिर से भूल जाएगा, और जो ओमनीपोटेंस की वजह से उसकी मेमोरी में ऑल्टर हुआ था उसको वही सच्चाई लगेगी फिर से। चाहे वो फिर से मिशन रिकॉर्ड्स देख ले, चाहे वो फिर से नारुतो की फैमिली फोटो देख ले, इसके अंदर बोरुटो है, चाहे उसको फिर से पूरा रियलिटी के बारे में पता लग जाए, स्टिल वो सब कुछ भूल जाएगा। ये है असली पावर ऑफ ओमनीपोटेंस। बट बोरुटो आगे ये बोलता है कि इस बार आप कंक्लूजन पे खुद से आए हो, जो एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है। शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि हम ओमनीपोटेंस को कैसे हटाएं, और बोरुटो बोलता है वी कांट, जो ऑल्टर्ड मेमोरी है अब वही रियल वन बन चुके हैं तुम लोगों के लिए, और अगर अज्यूम करो हम सब कुछ ठीक कर भी देते हैं तब भी जो दिक्कतें मेरे और कवाकी के बीच में वो ठीक नहीं होने वाली। उसने पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको सील कर दिया, जब तक वो खुद से उनको अनसील नहीं करता तब तक चीजें ठीक करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। सिंपल बात, जब तक बोरुटो और कवाकी सॉर्ट आउट नहीं कर लेते मैटर को तब तक इसका कोई भी एंड नहीं आएगा। अब ये सब सुनकर शिकामारू बोलता है भाई अगर मैं तेरी जगह होता ना, मैं पहले नारुतो को बचाता और फिर कवाकी को मार डालता। ही इज पिस्ड राइट नाउ। आई गेस वो समझ आ रहा कि बोरुटो कितना कुछ झेल रहा है इस टाइम। बोरुटो बोलता है मुझे पता है वो मुझे मारना चाहता है, बट मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं बस चीजें सॉर्ट करना चाहता हूं उसके साथ। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वेजिटा और बोरुटो टू ब्लू लोटस के अंदर बोरुटो बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। और आगे शिकामारू बोलता है पर बोरुटो ठीक भी तो नहीं है ना, अगर तू कवाकी को नहीं हराएगा तो नारुतो को नहीं बचाएगा, तो तेरे पे जो फॉल्स एक्यूजेशन लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, और जब तक ओमनीपोटेंस का इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता हम पब्लिक को नहीं बता सकते कि सच्चाई क्या है, ना ही हम उसको पब्लिकली एक्सपोज कर सकते कि सारा उसका किया धारा है, और इस चक्कर में फ्यूचर के अंदर भी तो क्रिमिनल ही बना रहेगा। तो क्या तेरे को एक्सेप्टेड है ये चीज? और हमारे यंग लॉर्ड बोलते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इस चीज के लिए शुरू से प्रिपेयर्ड था। ये बात सुन के मुझे नारुतो की याद आ गई, जब उसने कुरामा को बारेन मोड एक्टिवेट करने को बोला था। कुरामा ने उसे बोला था कि तू मर जाएगा, और नारुतो ने ये बोला था कि जब मैं होकागे बना था मैं तब से रेडी था इस चीज के लिए। इनफैक्ट तब से भी नहीं, मैं तब से रेडी था जब से मैंने ड्रीम करा था होकागे बनने का। काइंड ऑफ लाइक आई वाज रेडी फॉर दिस सिंस द बिगिनिंग। तो थोड़ी बोरुटो की बातों से सिमिलर बैठ रही हैं। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और एंड में हम जूरा और हिडारी को देखते हैं। जूरा इस टाइम काफी सारी बुक पढ़ रहा है और वो ये सब बोल रहा है कितना अजीब है, हम जितना नॉलेज गेन करते हैं हमारे उतने क्वेश्चंस बढ़ते हैं। उसके लिए तो काइंड ऑफ ये सब नया और इंटरेस्टिंग है। बट चैप्टर के एंड में वो ये जरूर बोलता है कि मेरा जो सवाल है मुझे उसका जवाब यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या टाइम आ चुका मेरा नारुतो उज़ुमाकी से मिलने का। एंड विद दिस चैप्टर एंड्स। और चैप्टर के
एंड में लिखे हुए सिचुएशन ने काफी अनएक्सपेक्टेड टर्न मारा है बिकॉज द डिवाइन ट्री जूरा हैज बिगन टू मूव। वो बंदा सील है, क्या दिक्कत है उससे? मतलब वो बंदा भारत तो उसी मारनी है, वो बंदा सील है तो भी उसी मारनी है। अबे उसी रसगुल्ला जो खाए बिना मन नहीं भरता। बट जो भी है होमीज, देता कंप्लीट स्पॉइलर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 7। मैं पहले बोल दूं, मैंने जो सब बताया उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिसके अंदर मैं गलत हो सकता हूं। कंप्लीटली तो नहीं, बट कुछ पॉइंट हो सकता है, मेरे छोटा मोटा कुछ, बिकॉज कोई भी ट्रांसलेशन नहीं मिली मुझे ऑनलाइन। ऑफिशियल चैप्टर जब आएगा हम उस पर बात करेंगे, बट अभी के हिसाब से बोलूं तो इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ था। ओमनीपोटेंस का क्या ट्रू नेचर है, हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा। साथ में मिचकी समझ चुका कि उसका असली सन कौन है। बट हम इन सब के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगी। सो हाँ होमीज, अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी ही थी। अगर तुम्हें और फ्लो की मांगा सुननी है तो वीडियो राइट हेयर, मैं तुमसे वहीं मिलता हूं। बाय बाय। और वैसे मेरे को इस टाइम एक चीज याद आई, बोरुटो ने अब तक अपना कारमा यूज नहीं करा। ही इज बेस बोरुटो एंड स्टिल ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरी सिंगल वन ऑफ देम।